ने पुलिस को दिए 5 करोड़। बागपत ट्रिपल मर्डर केस में आया सबसे बड़ा मोड़। परिवार का कत्ल का केस निकल कर आया है, तभी से पूरे गंगनौली गांव में एक तरीके का है कि आज जो मौलाना इब्राहिम के साथ हुआ है वो कल को कहीं दूसरे मौलवी के साथ ना हो जाए, वह वो गांव के किसी और व्यक्ति के साथ। ऐसे को लेकर सभी के दिल में एक तरीके की टेंशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ज़िला बागपत और जो गांगोली गांव है उसके अंदर मस्जिद में जो केस हुआ, यानी ट्रिपल मर्डर जो हुआ है, वो हकीकत में 3 मर्डर या 3 खून नहीं बल्कि 4 है। 4 खून उसके अंदर हुए हैं और वो किस तरीके से हुए हैं मैं आपको बताता हूँ। वो इस तरीके से हुए कि 3 कत्ल बच्चों ने किए, जो उन बच्चों ने किए हथौड़े से किए, हथौड़ी से किए हैं। तो वो 4 किस तरीके से हुए? 3 कत्ल वो इस तरीके से कि जो सामने दिखाई दे रहा है, यानी जो दिख रहा है। जब कत्ल हुआ तो वो 3 थे, लेकिन वो चौथा कत्ल किसका है और कैसे हुआ? जब पोस्टमार्टम हुआ, जब रिपोर्ट आई, आने के बाद में जब खुलासा हुआ तो पता ये चलता है कि मौलाना की बीवी यानी मौलाना इब्राहिम की बीवी पेट से थी और 5 या 6 महीने या तकरीबन 7 महीने की वो पेट से थी। यहाँ पर कत्ल 3 नहीं बल्कि 4 कत्ल हुए हैं। और एक और बात, जो मौलाना पर अभी इल्ज़ाम लगाया गया है, मौलाना के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया गया है और इल्ज़ाम क्या लगा है वो इस वीडियो में देखेंगे। और बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगा है, बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगा है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पर आ ही गए तो पूरा वीडियो वॉच करें, बिना देखे बिल्कुल ना जाएं। पूरा वीडियो देख करके जाएं और मामला समझ करके जाएं कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो किस हद तक ठीक है, क्या सही है, क्या गलत है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिना किसी देरी के इस वीडियो को देखेंगे और इसमें जो बताया गया है क्या वो सच है, क्या झूठ है, वो जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। करोड़ बागपत ट्रिपल मर्डर केस में आया सबसे बड़ा 5 करोड़। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। फीस टू बी विद यू दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बागपत में जब से मौलाना के परिवार का कत्ल का केस निकल कर आया है, तभी से पूरे गंगनौली गांव में एक तरीके का दहशत का माहौल है। हर किसी के मन में इस वक्त यही सवाल है कि आज जो मौलाना इब्राहिम के साथ हुआ है वो कल को कहीं दूसरे मौलवी के साथ ना हो जाए। जो आज मौलाना के परिवार के साथ हुआ है वो गांव के किसी और व्यक्ति के साथ ना हो जाए। ऐसी को लेकर सभी के दिल में एक tरीके की टेंशन और डर का भाव है। जी हाँ, किसी को भी रात को नींद आने के लिए तैयार नहीं है। जिस मस्जिद में लोग इबादत करने जाया करते थे, जिस मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे, आज उसी मस्जिद में ताला लगा हुआ है। कोई भी मस्जिद के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। सभी के मन में बस यही सवाल है कि आखिर ये जो सब हुआ है ये आखिर कैसे हुआ, अचानक से ये कैसे हो गया और ये कैसे हो सकता है। वो 2 नाबालिग बच्चे इतनी बड़ी हत्या को अंजाम आखिर कैसे दे सकते, और उनके अंदर इतना ताकत और इतना जज्बा आया कहाँ से कि वो कत्ल करने के बाद कबड्डी खेलने के लिए चले जाएं। वो इतने ज़्यादा टेंशन फ्री कैसे दिख सकते थे? इसके पीछे ज़रूर कोई तीसरा है। जी हाँ, सभी गांव वालों का भी यही कहना है कि इसके पीछे कोई तीसरा इंसान ज़रूर है जिसने ये सब किया है। लेकिन इसी बीच मौलाना इब्राहिम के ऊपर भी कई आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। मौलाना इब्राहिम रोते बिलखते कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं, मेरा तो परिवार ही इस दुनिया से चला गया, मेरा तो सब कुछ छिन गया। आखिर मेरे परिवार के जाने के बाद मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं? आपको बता दूं कि मौलाना को आखिरी बार अपने परिवार को देखना भी नसीब नहीं हुआ। जी हाँ, मौलाना को कब्रिस्तान तक में एंट्री नहीं मिली। जिस मौलाना की बच्ची और बीवी इस दुनिया से चले गए, जिनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, जो मौलाना अपने घर आकर अपने बीवी बच्चों को देखकर चीख चीख कर रो रहा था, जिसका कहना था कि मेरी तो दुनिया उछड़ गई, मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, उन्हीं मौलाना को कब्रिस्तान तक में एंट्री नहीं मिली। आखिरी बार अपनी बच्चियों को ने देखने तक नहीं दिया। अब आप पूछेंगे कि बात बिल्कुल सच है। क्यों एक बाप को अपनी बेटियों को नहीं देखने दिया गया? क्यों एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को देखने तक की इजाज़त नहीं दी गई? जी हाँ, इसके पीछे है मौलाना के ससुराल वाले। मौलाना ने खुद बताया है ऑन कैमरा, मौलाना के ससुराल वालों ने मौलाना को साफ इनकार कर दिया था देखने के लिए उनके परिवार को आखिरी बार। सही तो नहीं? जी, मौलाना इब्राहिम के ऊपर
मौलाना के साले ने और मौलाना के ससुराल वालों ने आरोप लगाया है कि मौलाना ने वालों को, ये सुनकर कहीं ना कहीं मुझे हंसी आती है। जी हाँ, 5 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम के लिए, जो शायद मौलाना अपनी पूरी जिंदगी में न कमा पाते। जिस तरीके से मौलाना नौकरी करते हैं मस्जिद में इमाम की, जिस तरीके से उनकी सैलरी होती है, उन्होंने खुद बताया है कि उनकी 10 से 12 हजार रुपए महीने की सैलरी है। उन्हें 10-12 हजार रुपए वेतन में मिलते हैं। अगर मौलाना अपनी पूरी जिंदगी भी इतनी सैलरी पे काम करते रहेंगे तो वो मरने के बाद तक भी 5 करोड़ रुपए नहीं कमा पाएंगे। जी हाँ, इतनी बड़ी रकम होती है 5 करोड़ रुपए। और ऐसा आरोप मौलाना पे लगाया गया है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए पुलिस वालों को दे दिए और पुलिस वाले ने इस कत्ल की पूरी थ्योरी ही बदल डाली। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो यही होता है कि मौलाना के पास आखिर 5 करोड़ रुपए आ कहां से सकते हैं। इस केस में अलग ही थ्योरी बना दी गई है पैसों वाली, जबकि पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो शुरुआत में हमें तहरीर मिली थी वो मौलाना इब्राहिम के खिलाफ ही मिली थी। हम मौलाना इब्राहिम को गिरफ्तार करके ले भी जाने वाले थे, लेकिन गांव वालों ने हम पर ही हमला कर दिया। गांव वाले एक तरीके से हमलावर हो गए, जिसके बाद गांव वालों पर एफआईआर भी दर्ज हुई। जी हाँ, कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, कई नामजद हैं और कई नाम के साथ भी हैं जिनकी जांच भी कर ली गई है। लेकिन अब पुलिस पर ही आरोप लग रहा है, मौलाना पर ही आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर वो सीसीटीवी कैमरा ना होता, जिस सीसीटीवी फुटेज में वो दोनों बच्चे दिखाई दिए हैं मौलाना के घर से निकलते हुए, अगर वो फुटेज ना होती तो शायद इस वक्त मौलाना इब्राहिम ही जेल के पीछे होते। मौलाना इब्राहिम ही सलाखों के पीछे चक्की पीस रहे होते। जी, सिर्फ सीसीटीवी फुटेज ने मौलाना को बचा लिया। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज की वजह से आज मौलाना जेल से बाहर है। मौलाना ने खुद कहा है कि अगर वो सीसीटीवी ना होता तो आज मैं जेल के अंदर मौजूद होता, और वो दोनों बच्चे जिन पर मैं कभी शक ही नहीं कर सकता। जी हाँ, मौलाना ने खुद कहा है जो दोनों बच्चे निकल कर आए हैं, जो दोनों नाबालिग हैं, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने ही मौलाना के परिवार का कत्ल किया है, उन पर खुद मौलाना चाहकर भी शक नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो मौलाना के स्टूडेंट्स थे। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स में कहते हुए नजर आ रहे थे कि मौलाना के ऊपर कोई भी आरोप मत लगाओ, मौलाना बिल्कुल बेगुनाह है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। सीबीआई जांच में ही निकल कर आएगा कि मौलाना बेगुनाह है या फिर गुनहगार है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मौलाना के ऊपर भी विश्वास नहीं है। आज का दौर ही कुछ ऐसा है, आप लोगों की गलती नहीं है। इस दौर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से इन दोनों नाबालिगों की किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी ने सोचा तक नहीं था कि ये दो नाबालिग मौलाना के परिवार को इस तरीके से मौत की खाट उतार सकते हैं। इसी तरह से कोई भी नहीं सोच सकता है कि मौलाना ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी आ रही हैं जिसमें आरोप नहीं, सीधी तरीके से दावा किया जा रहा है कि मौलाना ने अपने परिवार को मौत की घाट उतारा है। उन लोगों से विनती करना चाहता हूँ, दोबारा से विनती करना चाहता हूँ, पिछली वीडियो में भी विनती की थी कि मौलाना के ऊपर इस तरीके से सीधे आरोप ना लगाए जाए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं मौलाना सही हुए, अगर मौलाना का दिल साफ है तो उनकी बद्दुआ जो है वो बड़ी बुरी लगेगी, क्योंकि उस इंसान का पूरा परिवार खत्म हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। और इस वक्त जो मौलाना के ऊपर 5 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया गया है, 5 करोड़ रुपए जो मौलाना ने पुलिस को देने का आरोप लगाया है, मौलाना ने खुद बताया है कि मुझ पर आरोप है कि मैंने 5 करोड़ देकर पुलिस वालों से मामला सुलटाने में मदद करवाई है, पुलिस वालों से इस केस की थ्योरी बदलवा दी। इतना आसान नहीं होता है, आप लोग भी समझिए। और जो मौलाना के ससुराल वाले हैं उन्हें भी मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि इतना आसान नहीं होता है ऐसे ही 5 करोड़ रुपए दे देना, और इतना आसान नहीं होता है रिश्वत लेना, क्योंकि पुलिस के भी अपने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। उस वक्त डीआईजी से लेकर आईजी लेवल तक के लोग इस केस को देख रहे थे। सभी के सभी लोगों की, सभी अफसरों की, बड़े बड़े ऑफिसर्स की इस केस पर नज़र थी। तभी 6 घंटे के अंदर अंदर उन दोनों नाबालिगों का पता भी लग गया, उन दोनों नाबालिगों को जेल भी भेज दिया गया। 6 घंटे के अंदर सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज ने जितनी मदद इस केस के अंदर की है उतनी शायद कोई भी नहीं कर सकता था। तब तो नई नई थ्योरीज निकल कर आती, क्योंकि जब पुलिस ऑफिसर से भी पूछा गया था कि अगर ये सीसीटीवी कैमरा ना होता तो जांच इसी दायरे में चल रही होती जिस वक्त अब चल रही, तो पुलिस वालों ने भी साफ मना कर दिया था नहीं, तो जांच बिल्कुल अपोजिट तरीके से चल रही होती, क्योंकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पुलिस का मौलाना पर ही शक था। और अब जो इस केस में नई नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जो इस केस में नए नए दावे किए जा रहे हैं, वो भी इस केस को और ज़्यादा उलझा रहे हैं, क्योंकि तीसरे आरोपी की अभी भी तलाश है। अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को और पुलिस को
और मौलाना खुद ऐसा को लग लगता रहा है है कि कि जैसा कहीं न कहीं तीसरा ऐसा कोई भी ना कोई कोई शातिर हो involve सकता है है इसके जिसने अंदर। इन बच्चों को ये दो पूरा बच्चों के सबक अलावा पढ़ाया हो, जिसने प्लान बनाया हो, क्योंकि ये पूरा बच्चे उनको सिर्फ मतलब ये मोहरे हो कि सकते उनको वो हैं। किया ऐसा है, भी हो सकता है कि इनके कंधे पर रखकर बागडोर बंदूक चलाई संभाली गई है। हो। इसलिए सीबीआई जांच इस केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सब भी चाहते हैं कि इस केस के अंदर सीबीआई जांच होनी ही चाहिए, तो कमेंट आप सेक्शन कमेंट करके जरूर We बताएं want कि इसमें CBI सीबीआई जांच होनी investigation चाहिए जरूर या लिखें। नहीं होनी और चाहिए। जस्टिस फॉर मौलाना जरूर इब्राहिम भी जरूर करें। लिखें अगर आप चाहते हैं कि मौलाना को इंसाफ मिल सके। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जो सच होगा द वो न्यूज़ सामने आए। फीवर। जैसा कि आपने पूरा वीडियो देख लिया है, आरोप भी लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए पुलिस को देने की बात कही गई है कि 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पहली बात तो ये कि एक मौलवी की शख्सियत है और फिर मस्जिद के अंदर इमामत कर रहे हैं, जहां पर अमूमन तनख्वाह जो हुआ करती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12,000, 13,000, 15,000, ये बहुत ही ज़्यादा है एक इमाम के लिए। 15,000 को अगर आप जोड़ना भी चाहें तो 5 करोड़ रुपए बन ही नहीं सकते। ये बहुत ही ज़्यादा झूठा इल्ज़ाम है और ये बात भी हकीकत है। ये बात हकीकत है कि मौलाना इब्राहिम को उनके बच्चे और उनकी बीवी के दफन में भी शरीक नहीं होने दिया गया। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। इसकी हम बहुत ज़्यादा निंदा भी करते हैं और अफसोस भी जताते हैं इसके ऊपर कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरे का परिवार जुड़ गया है। जहाँ तक बात रही सीबीआई जांच की और जहाँ तक बात रही जांच होने की कि मौलाना इब्राहिम कसूरवार हैं या नहीं है, तो वो जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो आप भी बताएं कमेंट के अंदर कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाकी 5 करोड़ रुपए ये तो खैर नहीं मानने को तैयार कि ऐसा हो सकता है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर इल्ज़ाम लगाया भी गया है तो बहुत गलत लगाया गया है। और दूसरी तरफ ये अफसोस की बात भी है कि अपने बीवी बच्चों के जनाजे में भी उनको मतलब शामिल नहीं होने दिया गया, यानी मट्टी भी नहीं देने दिया गया उनको। यानी इस कदर मामला हो गया, शक जाता है और ये बात हकीकत है। अगर वो सीसीटीवी फुटेज नहीं होता, अगर वो सीसीटीवी फुटेज ना होता, जो छोटी सी झलक उसके अंदर दिखाई दी है, अगर वो झलक दिखाई ना देती तो फिर पूरा का पूरा शक मौलाना इब्राहिम के ऊपर था। और हो सकता है बात जैसे कि भाई ने बोली है, हो सकता है कि इसी बुनियाद को लेकर, इसी वजह को लेकर उनको शायद जेल के अंदर भी जाना पड़ता और अरबी भी वो जेल के अंदर ही होते। अगर ये सीसीटीवी, अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है और जो बचाव किया है रब के फजलो करम से उनका बचाव हुआ है। सीसीटीवी फुटेज को यानी रोका गया, उसको वहाँ पर बंद किया गया, पूरा जो भी होता है सीसीटीवी कैमरा उसको बंद किया गया, लेकिन वो इतना तो रिकॉर्ड हो ही गया कि जिससे उनका बचाव हो सके। लेकिन उनके ससुराल वाले मानने को तैयार नहीं है, जो कि बहुत गलत बात है। दूसरे का परिवार जुड़ा है, दूसरे का बीवी बच्चे, और 3 कत्ल नहीं बल्कि 4 कत्ल हुए हैं। 4 कत्ल हुए हैं। 3 कत्ल आप भूल जाएं, 3 कत्ल आप भूल जाएं कि 3 क्यों हुए, बल्कि 4 हुए हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप कोई भी ऐसा कमेंट ना करें कि जिसको डिलीट करना पड़े, बल्कि पूछने के बतौर या कोई भी सही तरीके से जो बात करने का तरीका हुआ करता है उसी तरीके से आप कमेंट करें। इंशाल्लाह आपको जवाब भी दिया जाएगा, जवाब दिया भी जा रहा है। लिहाजा अपडेट जैसे जैसे मिलती चली जाएगी, जैसी भी खबर आती चली जाएगी, वो आप तक पहुंचती चली जाएगी। बाकी मिलते हैं एक और नई बात के साथ में, एक और नई बात के साथ कि आगे क्या होने वाला है, सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी। आपके नज़र में क्या होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें और नहीं होनी चाहिए तो नो लिखें या नहीं लिखें। लिहाजा मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल ना जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि ये खबर हो सके कि जितने भी ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं, वो सही नहीं हैं। तो लिहाजा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।